से जब बुद्ध की जकड़न से हमें छुटकारा चाहिए होता है, हम भगवान नारायण की शरण में जाते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में विष्णु मंत्र है, जो भगवान नारायण का शरणागत है, उसको तो बुद्ध का पाश कभी अफेक्ट कर ही नहीं पाता। वो अपने जीवन को एक निष्काम कर्म की तरह कर रहा है। दूसरे राजसिक ग्रह हैं शुक्र। शुक्र हमारे अंदर इतनी डिजायर्स पैदा करते हैं कि हम अपने मोक्ष या अपने लाइफ की स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ध्यान नहीं दे पाते। अच्छा, इसी लेक्चर के दौरान आपको ये समझ आएगा कि देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य में से देवगुरु बृहस्पति को महादेव ने ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया। जब महादेव ने कार्तिकेय और भगवान गणपति को शिक्षा लेने भेजा, तो उन्होंने उन्हें क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए कि देवगुरु बृहस्पति के पास ही जाना शिक्षा लेने। तो जब हमारे पास दो गुरु हैं, उनमें से हमें क्यों ये आ, दो गुरु हैं और उनमें से हमें हमेशा बृहस्पति ही क्यों चुनने चाहिए। तो शुक्र जो है वो मोह के कारक है, और मोह हमारा खत्म नहीं होता। हम 10,000 का फोन लेते तो 20,000 के फोन लेने की इच्छा जागृत होती है। 20 का ले लेते हैं तो 40 का लेने की इच्छा जागृत होती है। 40 वाले ले लेते तो लाख वाले लेने की जागृत होती है। कभी तो हमारे पास स्टील के गिलास भी नहीं थे, अब स्टील के आ गए तो हमारा मन करता है नहीं नहीं चांदी के तो होने चाहिए कम से कम। और जब चांदी के आ जाए तो हमारा मन करेगा नहीं कुछ तो सोने का भी होना चाहिए। आप देखो ना, अभी अंबानी जी की वेडिंग हुई, उसके अंदर शुक्र का संपूर्ण ऐश्वर्य दिखा, और उस ऐश्वर्य की कोई सीमा नहीं है। अंबानी ने अपने पुत्र की शादी में जितना धन खर्चा किया या जितना भोग विलास ऐश्वर्य दिखाया, क्या उसकी कोई सीमा है। उन्होंने 5,000 करोड़ की अगर शादी की, वो 10,000 करोड़ की कर सकते थे। वो रास्ते में सोना बिछवा देते। शुक्र की कोई सीमा नहीं है। इसीलिए शुक्र के जो डाइटी आए वो देवी लक्ष्मी आई। देवी लक्ष्मी कहती हैं कि मेरे पास इतना धन है, इतना धन है कि शुक्र का पाश मुझे जकड़ेगा ही नहीं। जिसके ऊपर भगवती लक्ष्मी की कृपा हो, उसे कहाँ शुक्र का पाश जकड़ेगा। इसीलिए हमारे हिंदू कल्चर के अंदर भगवान लक्ष्मी नारायण का वर्शिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ज्योतिष में भी जो सबसे उत्तम राजयोग माने गए हैं, वो लक्ष्मी नारायण योग को माना गया है। जब केंद्र और त्रिकोण के अधिपति आपस में संबंध बनाते हैं, उसका अर्थ ही यह है कि आप रजस गुण से ऊपर उठ पाओ और सत्व की तरफ बढ़ो। तो जब कोई रजस गुण से ऊपर उठता है तो वो सत्व की तरफ बढ़ता है, और जब रजस गुण से भी नीचे गिरने लगता है तब तामसिक ग्रह उसे अपनी चपेट में ले लेते हैं।
बुद्ध का, बुद्ध क्या है? विवेक है। बुद्ध नॉलेज है। जब आप नॉलेज अपनी आत्म उत्थान के लिए अर्जित करने लगते हो, तब पिक्चर के अंदर सूर्य आते हैं, यानी आप सात्विकता की तरफ बढ़ रहे हो। तो सूर्य एक सात्विक ग्रह है, इसलिए जब आप छठे भाव से जुड़े हुए व्याधियों की और इनकी चर्चा करते हो, तो छठे भाव के अंदर यदि मेलेफिक्स हो, या राजसिक ग्रह हो या तामसिक ग्रह हो, तो वो आपके षड रिपु बनते हैं। इसलिए छठे भाव के अंदर यदि सूर्य भी आ जाए, चंद्र भी आ जाए, बृहस्पति भी आ जाए, तो उन्हें अच्छा ही गिना जाता है। क्योंकि वो आपको कम से कम षड्रिपु नहीं दे रहे हैं, वो आपको ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं। आपके अंदर मात्सर्य दोष नहीं पैदा हो रहा, आपके अंदर मोह नहीं पैदा हो रहा, आपके अंदर क्रोध नहीं पैदा हो रहा। हमने कहा सूर्य से बुद्ध की हायर फॉर्म में सूर्य आ गए हमारे पास सात्विकता में। और शुक्र जो मोह के कारक हैं, उनकी हायर फॉर्म में जब हमें मोह से निकलना है, तो मोह का ऑपोजिट क्या है? मोह का ऑपोजिट है प्रेम। पत्नी आपको मोह से खाना खिलाएगी, क्योंकि आप उसकी जीविका का ध्यान रख रहे हो, आप उसके पालन करता हो। इसीलिए पति को हमारे कल्चर के अंदर परमेश्वर कहा गया। तो क्योंकि वो नारायण स्वरूप है, वो पालन कर रहा है उसका। और पत्नी इस मोह से बंधी हुई है। एक पति है जो उसे पैसा ना दे, जो उसे सुख ना दे, तो पत्नी कितने दिन पति के पास टिकेगी? वो कहीं ना कहीं अपना दूसरा प्रबंध अवश्य करेगी, जहां से उसकी ये डिजायर्स या ये पूरी हो सके। तो शुक्र जो है ये मोह का कारक है, और शुक्र के जितने संबंध बनते हैं वो मोह से बनते हैं। अब यहाँ एक सूत्र ये भी मिलता है कि यदि शुक्र का अंतर या प्रत्यंतर चल रहा हो और कोई व्यक्ति आपके जीवन में आता है, तो निश्चित समझना वो किसी ना किसी मोह से जुड़ा है। और उस संबंध से यदि आप ज्यादा आत्मीयता बिठा लोगे, तो वो एक ना एक दिन आपको दुख अवश्य देके जाएगा। इसके बिल्कुल विपरीत जो माता होती है, माता हमें प्रेम करती है। हम जब नहीं कमाते थे तब भी उसने हमें खाना खिलाया, हम जब कमा रहे हैं तब भी वो हमें खाना खिला रही है। और जब हम हमारा शरीर भी अगर यदि काम करने लायक नहीं होगा, तब भी माता हमें खाना खिलाती है। तो जो नो अनकंडीशनल लव है ना, वो चंद्रमा का लव है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक सुंदर योग बनता है, शुक्र और चंद्रमा का योग, जिसको बहुत सुंदर कंसीडर किया जाता है वेल्थ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए और ग्रोथ के लिए। बहुत सुंदर योग होता है ये। तो बुध से ऊपर उठे तो हम सूर्य पे आए, सत्व गुण पे। और शुक्र से ऊपर उठे तो चंद्रमा पे आए। अब बुध, सूर्य और चंद्रमा, जब ये दोनों सत्व गुण मिल जाते हैं,
तो सबसे हायर लेवल का सत्वगुण का ग्रह हमें प्राप्त होते हैं, वो है बृहस्पति। अब सूर्य कौन है? सूर्य डिवाइन फादर है। और चंद्रमा कौन है? चंद्रमा डिवाइन मदर है। तो जब डिवाइन फादर और डिवाइन मदर का यूनियन होता है, तब हमें जीव के रूप में बृहस्पति प्राप्त होते हैं। बृहस्पति हायर नॉलेज है, अल्टीमेट ज्ञान का सोर्स है बृहस्पति। बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति से ज्यादा शुभ कारक कोई भी नहीं है। वो समस्त ब्रह्मांड के सुख का सोचते हैं। इसीलिए आपने एक किंवदंती और सुनी होगी कि जो भृगु एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनकी डेथ जल्दी हो जाती है, या जो भृगु की टेक्निक्स ज्यादा यूज करते हैं, उनको लाइफ में एक समय ऐसा आता है कि बहुत अच्छा दौर नहीं होता वो। उसका रीजन ये है कि शुक्र के मोह उनके अंदर बहुत जागृत हो जाता है। शुक्र का एक नाम रेतस है। शुक्र जो है, वो शरीर में प्योरिटी का कारक है। शरीर की जो जीवनी शक्ति है, वो शुक्र से आती है। इसीलिए महामृत्युंजय मंत्र शुक्र से कनेक्ट किया गया। जब जीवनी शक्ति का ह्रास होने लगता है, जब आप उसे नेगेटिव वे के अंदर यूज करने लगते हो, तब आपका लाइफ में से ग्रेस चले जाता है। इसीलिए भृगु एस्ट्रोलॉजर्स को ये कर्ज है। अब देखो यहाँ मोह कैसे आया। देव गुरु बृहस्पति ने तो समस्त त्रिभुवन के कल्याण के लिए ज्योतिष, ज्ञान, वैराग्य, मीमांसा आदि का विचार और रचना किया। उन्हें उससे पैसा नहीं चाहिए था, उन्हें उससे सम्मान नहीं चाहिए था, उन्हें देव गुरु का पद भी नहीं चाहिए था। लेकिन जब हमारे पास स्टोरी आती है कि ऋषि भृगु ने भगवान नारायण के वक्षस्थल पर अपने चरणों से आघात किया, और इस आघात के कारण जो भगवान नारायण का अपमान हुआ, नारायण तो कोमल हृदय हैं, उन्होंने तो इस अपमान को बहुत कैजुअली लिया। लेकिन जो नारायण वल्लभा हैं, जो भगवती कमला है, उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने ऋषि भृगु को श्राप दे दिया कि मैं तुम्हारी संतति के अंदर, तुम्हारी लीनिएज के अंदर अपनी कृपा नहीं दूंगी। तब भगवान नारायण के आदेश से और उनके उपदेश आख्यानात्मक अ, उन्होंने भृगु संहिता की रचना की, ताकि वो अपनी आजीविका और अपना पालन पोषण, अपना धन संचय चला सके। तो भृगु ज्योतिष का जो मेन ओरिजिन है, वो मोह है, वो एक नीड है। वहां सर्व की, सर्व के कल्याण की कामना निहित नहीं थी। वहां अपने दारिद्र्य का, अपने शाप के विमोचन के कारण उन्होंने भृगु ज्योतिष की रचना की, और संसार को भृगु ज्योतिष मिला।